एपिसोड की स्टार्टिंग में येलो हेयर वाली एक शॉप पर ई होती है जो अपने लिए स्विम सूट देखने लगती है और बहुत शर्मा रही होती है क्योंकि यह फूल सिर्फ लड़कियों के साथ गई है। पहली बार एमसी के साथ जा रही है और हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर यह तीनों एमसी को आवाज लगाती हैं और एमसी इनको देखकर बहुत हैरान हो जाता है। छोटी गर्ल कहती है मुझे माफ कर देना कि मैं इस ड्रेस में। एमसी इसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी ड्रेस भी अच्छी है और इसकी ड्रेस की तारीफ करता है। और उसी टाइम पर येलो हेयर भी आ जाती है। एमसी कहता है तुमने ड्रेस चेंज क्यों नहीं कि जाओ जाकर ड्रेस चेंज करके आओ, तुम्हें ऐसे किसी ने देख लिया। तो येलो हेयर वाली कहती है मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पर रेस्ट करती हूँ, तुम जाओ। एमसी इसे कहता है अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम कैंसिल कर देते हैं। येलो हेयर वाली कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ। और एआई कहती है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, वहां पर सनलाइट सबसे अच्छी आ रही है। येलो हेयर वाली एआई को कहती है तुम्हारा थैंक्स मेरी परवाह करने के लिए। एआई कहती है हम इतने क्लोज नहीं हैं कि मैं तुम्हारी परवाह करूं। और येलो हेयर वाली इतना सुनकर इस पर अटैक करने लगती है। जब वहां से येलो हेयर वाली चली जाती है तब यह चरौन भी पूल में आ जाते हैं और छोटी गर्ल एक जगह पर घूमने लगती है। एमसी कहता है तुम यह क्या कर रही हो, छोटी गर्ल कैसी है, मैं रुक नहीं पा रही। और पिंक हेयर वाली जानबूझकर एमसी के क्लोज होने लगती है। एमसी का मुंह लाल हो जाता है। एआई देख कर एमसी का हाथ पकड़कर अपनी ब्रेस्ट पर रख लेती है। पिंक हेयर वाली ये देख कर कहती है तुम यह क्या कर रही हो। और बड़ में यह भी एमसी का हाथ पकड़कर अपनी ब्रेस्ट रख लेती है। और इन्हीं दोनों में भाई भाई हमें क्यों नहीं मिलती ऐसी गर्लफ्रेंड भाई हमें, और यह कितना जलाएगा। लड़ाई होने लगती है किसकी अच्छी बॉडी है। यह दोनों देखती है कि एमसी की तो नाक से खून आ रहा है और वह बेहोश हो चुका है। यह दोनों इसको बाहर ले आती है। पिंक हेयर वाली कहती है हमें इसको सीपीआर देना होगा। जब एमसी को माउथ टू माउथ देने की जगह इसे किस कर लेती है। एआई कहती है इस सब का टाइम नहीं है। और यह भी माउथ टू माउथ की जगह यह भी एमसी को किस करने लगती है। पिंक हेयर वाली कहती है तुम तो और अपने मन में कहती है मुझे इस बार इसे माउथ टू माउथ देना ही होगा। और यह फिर से इसे किस करने लगती है। और छोटी गर्ल को दिखाते हैं कि यह बहुत दूर आ जाती है और अपने मोबाइल से मदद कर रही होती है। और आगे आकर इसकी ट्यूब में शेड हो जाता है। किसी तरीके से यह किनारे पर पहुंचती है और एक जगह पर फंस जाती है। और हमें इन्हें दोनों का सीन दिखाते हैं। हमें लाइफ गार्ड को बुलाकर लेकर आना होगा। और यह जाने लगती है और कुछ लड़के पिंक हेयर को टच करने वाले होते हैं। एआई पिंक हेयर को बचा लेती है और उसे लड़के के ऊपर अटैक कर देती है। और उनमें से एक कहता है अब तुम नहीं बचोगी। और हमें दिखाते हैं यह सभी ही मुसीबत में होते हैं। और वह लड़के कहते हैं हमें ना नहीं सुनना। और एआई कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पिंक हेयर वाली को कहती है कि तुम जाकर लाइफ गार्ड वाले को बुलाकर लाओ। पिंक हेयर कहती है तुम यह क्या कर रही हो। एआई कहती है तुम उसे पहले से ही डेट कर रही हो तो उसे तुम्हारी पहले चिंता होगी। पिंक हेयर वाली उनके सामने आकर कहती है हम दोनों में से तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। और कहती है तुमने भाले ज्यादा टाइम तक उसके साथ डेट नहीं की, पर वह हम दोनों को ही चाहता है। जब वह लड़का आगे बढ़ रहा होता है उसी टाइम पर कहीं से एमसी आ जाता है और कहता है तू लोग मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। वह कहते हैं इसमें पहले मेरे दोस्त पर अटैक किया। पिंक हेयर कहती है क्योंकि वह पहले मुझे टच लगा था। एमसी कहता है तो मैं जो करना है मेरे साथ कर लो। और वह लड़का कहता है हमने कब कहा हमें किसी लड़के के साथ करना है। और कहता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से जाओ। एमसी कहता है यह दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड है। वह कहता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा। और कहता है तुम मेरे सामने ही दोनों को किस करो। और यह लड़का अपने मन में कहता है कि अब यह अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरी लड़की को किस नहीं कर सकता। एमसी कहता है यहाँ कोई शो नहीं लगा। और यह दोनों एमसी को पकड़कर किस कर लेती हैं और उनको कहती है अब क्या तुम्हें भरोसा हुआ। और यह लड़के इनकी हरकत देखकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। और वह दोनों एमसी से पूछती है तुम उठे कैसे। और इनके पास येलो हेयर दौड़ते हुए आ रही होती है। और एमसी पास्ट का सीन बताता है येलो हेयर ने इनको देख लिया था और मुझे आकर उठाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर लेते हुए हो वहां एआई और पिंक हेयर मुसीबत में हैं। और एमसी इनको बताता है ऐसा हुआ था। और एमसी एआई को थैंक्स कहता है पिंक हेयर की मदद करने के लिए। और से कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो एआई इसकी बात सुनकर अपने मन में कहती है पिंक हेयर में कहा था एमसी हमेशा मेरी परवाह करता है। और यह एमसी को थैंक्स और माफी मांगती है इस सब के लिए। एमसी कहता है कोई बात नहीं और इनको पूछता है छोटी गर्ल कहाँ पैर है। और यह सब बोलते हैं जब से हम पूल से वापस आए हैं वह हमें नहीं देखी। एमसी सुनकर छोटी गर्ल का नाम चलाते हुए वहां से भाग जाता है। और हमें छोटी गर्ल को दिखाते हैं कि यह अपने मोबाइल से लोगों को अपनी मदद करने के लिए बुला रही होती है। और उसका मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो जाता है। और उसी टाइम पर एमसी भी वहां पर आ जाता है पर वह छोटी गर्ल को नहीं देख पा रहा होता। छोटी गर्ल कहती है लगता है अब मुझे अपनी आवाज में उसे बुलाना होगा। छोटी गर्ल बहुत हिम्मत जुटा कर एमसी को
आवाज देती है और एमसी भी उसकी आवाज सुन लेता है और इसके पास आते हुए कहता है, अच्छा है तुम ठीक हो, और इसे उठकर लेकर जा रहा होता है और छोटी गर्ल जाते हुए इसे किस कर लेती है और एमसी का फेस लल हो जाता है और कहता है हम पब्लिक प्लेस पर हैं, और यह भी शर्माने लगती हैं और इन्हें सबके पास ही पहुंच जाता है। एमसी कहता है, इनको कहता है अब मैं थोड़ी रेस्ट करूंगा, और यह येलो हेयर वाली को कहता है तुम ठीक नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो, और यह दोनों एक साथ बैठे होते हैं। एमसी कहता है मैंने देखा कि तुम एआई और पिंक हेयर वाली की ब्रेस्ट की ओर देख रही थी। येलो हेयर कहती है ऐसी कोई बात नहीं। एमसी कहता है जब तुम चेंज कर रही थी यूज टाइम तुमने इनकी ब्रेस्ट देखकर तुम कॉन्फिडेंस नहीं थी। येलो हेयर कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे सच में कोल्ड है। एमसी कहता है फिर तुमने लेमन सोडा क्यों लिया, और येलो गर्ल यहाँ पर फंस जाती है। एमसी इसको कहता है एआई और पिंक हेयर जरूर हॉट है पर छोटी गर्ल, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। येलो हेयर कहती है छोटी गर्ल छोटी है इसीलिए वह अच्छी लगती है, पर मैं लंबी हूँ न, मैं इसीलिए मैं हॉट और खूबसूरत नहीं हो। एमसी इसकी बातें सुनकर कहता है खड़ी हो जाओ, और इसका जो कपड़ा पहना होता है उसको उतार देता है। येलो हेयर गुस्सा होकर रोसी मरने लगती है। एमसी इसको ही देख रहा होता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और एमसी कहता है तुम इस स्विम सूट में बहुत अच्छी लग रही हो, और यह देखने लगती है। एमसी इसे हग कर लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरी हार्ट बीट सुन सकती हो, कितनी तेज चल रही है, क्योंकि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। येलो हेयर वाली कहती है तुम्हारी ज्यादा तेज चल रही है, और एमसी इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ इसीलिए मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुन पा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ में क्लोज होता हूँ। और यह देखने लगती भाई एमसी से खादा हुआ देख कर इसे किस कर लेता है, और यह दोनों एक दूसरे को मन में आई लव यू कहते हैं, और भाई हमारी ज्यादा ही गंजाल रही होती है इसे देखकर। और भाई कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं लव वाले एनीमे क्यों एक्सप्लेन करता हूँ, और यह इनके पास आते हैं और पिंक हेयर येलो हेयर को कहती है कि तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। येलो हेयर शर्माने लगती है, पिंक हेयर कहती है मुझे अच्छी तरह देखने को, और एमसी इनको कहता है चलो हम अपनी पूल डेट शुरू करते हैं, और हमें दिखाते हैं। एमसी बारी बारी से सबके साथ मजे कर रहा होता है, और भाई अब यह खत्म हो चुका है जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कब ऐसी गर्लफ्रेंड मिलेगी